मित्रों, हम लोग वेद और पुराण का कथा तो सुनते ही रहते हैं और सुनना चाहिए, किंतु पुराण है क्या, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहते हैं। दोस्तों, मानव के जीवन में वेद और पुराण सबका महत्व है। बहुत जन्म लेने के बाद मनुष्य अंत में मानव शरीर मिलता है। अब मानव शरीर जो है उसको मोक्ष का द्वार कहा जाता है। इस जन्म में अगर हम अपने आप को नहीं संभाल पाए, ठीक से नहीं रख सके और भगवान के ध्यान में नहीं लग पाए तो मोक्ष नहीं मिलता है और हम फिर पुनः विभिन्न योनि में भटकते रहते हैं। तो इस सब के लिए पुराण का बहुत ही महत्व है। पुराण सुनने से बहुत ही ज़्यादा धर्म होता है और मनुष्य का कल्याण होता है। मनुष्य सामाजिक जीवन में जब जन्म लेता है तो माया साथी लग जाता है और माया के भ्रम में लोग भ्रमित होकर के परेशान होते रहता है। वेद जो है सो बड़ा कठिन है, संस्कृत में ही है और वेद कठिन है। और वेद मुख्यतः कर्मकांड के बारे में हमको बतलाता है। उसके बाद वेद के बाद स्मृतियाँ आती हैं जो धर्मशास्त्र के बारे में हमें बतलाता है। और पुराण जो है वह भगवान के बारे में हमको बहुत अधिक शिक्षा देता है। और गृहस्थ जीवन में पुराण का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि आप गंगा स्नान करने से जैसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि पुराण हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसा पुराणों में वर्णन है कि एक एक अक्षर पुराण सुनने या पढ़ने से एक एक दुधारू गाय दान करने का पुण्य मिलता है हमें। तो इसलिए पुराण का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो वेद में यज्ञ कर्मकांड का वर्णन है, स्मृतियाँ धर्मशास्त्र के बारे में है। और पुराण मनुष्य को जिंदगी में बहुत ज़्यादा फल देता है। और जिसको पुत्र नहीं है, पुराण सुनने या पढ़ने से पुत्र होता है, धनार्थी को धन मिलता है, विद्यार्थी को विद्या मिलता है, जो मोक्ष चाहता है उसे पुराण सुनने से मोक्ष मिल जाता है। इसलिए पुराण का बहुत ही महत्व है। इसके बारे में कहा गया है कि या तो खुद पढ़िए समझिए या नहीं तो किसी ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए। ब्राह्मण के मुख से सुनने से भी वही फल मिलता है जो आप खुद पढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी के मुख से ये सब वेद और पुराण ब्रह्मा जी द्वारा निकला, किंतु मुख्यतः भगवान के मुख से वेद निकला। और भगवान जैसे रोम रोम से पुराण का उत्पत्ति हुआ। साक्षात नारायण जो क्षीर सागर में रहते हैं उनके रोम रोम से पुराणों का उत्पत्ति है। और भगवान जैसे सूर्य रूप में, प्रकाश के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होते हैं और हर जीव पर ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार पुराणों के रूप में हर मनुष्य के आत्मा में वास करते हैं कि आप कितना कर्तव्यनिष्ठ हैं, कितना धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। भगवान इस बात को एक एक चीज़ का आपके आत्मा में रह करके ध्यान रखते हैं, जो पुराणों के हिसाब से ही आपको पुण्य और पाप मिलता है। पुराण बहुत सारा है और भगवान के रोम रोम से इसका उत्पन्न हुआ है। ये इसका महत्व ही बहुत अधिक है। और खास करके विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, बहुत सारा पुराण है। इस सब को हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। देवी पुराण, व्यास जी भगवान के रूप में, नारायण के रूप में, व्यास के रूप में उत्पन्न होकर के पुराणों का रचना किए, जो मनुष्य के लिए सर्वसुलभ है। धर्म शास्त्र का प्रचार और प्रसार के लिए इसका उत्पन्न हुआ है। और या तो खुद पढ़िए या ब्राह्मण के मुख से सुने। ब्राह्मण वही होता है, दो प्रकार से आप समझिए कि ब्राह्मण होते हैं। एक तो जन्म से ही ब्राह्मण होते हैं और दूसरा होते हैं कि आप अगर ब्राह्मण वंश में जन्म नहीं हुआ है और आप ब्रह्मत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किसी सिद्ध गुरु से आप दीक्षा ले लीजिए, यज्ञोपवीत भी धारण कर लीजिए और उसके बाद आप भी द्विज कहलाएंगे
और आपको भी वेद पुराण पढ़ने का अधिकार है। हर मनुष्य को वेद पुराण पढ़ने का अधिकार है। तो उसकी एक प्रक्रिया है। जो ब्राह्मण वंश में जन्म लिया है वह ब्राह्मण है, या अगर हम ब्राह्मण वंश में जन्म नहीं लिए हैं तो हम किसी सिद्ध गुरु से हम इसका दीक्षा ले लेते हैं। धर्मशास्त्र अपने गुरु मंत्र ले लेते हैं, धर्मशास्त्र में यही वर्णन है। और उसके बाद हम भी द्विज कहलाते हैं, ब्राह्मणत्व आ गया। और उसके बाद अपने ब्राह्मणोचित कर्म को करते रहिए और वेद और पुराण पढ़िए। और सबके लिए पढ़ना सुलभ नहीं है, तो अगर आपके पास पढ़ने का सुलभ साधन नहीं है तो आप किसी के मुख से सुनिए। तो एक एक शब्द सुनने से, एक अक्षर सुनने से, एक ठोक कपिला गाय जो कहा जाता है, दुधारू बहुत अच्छी गाय, वह दान करने का पुण्य मिलता है। इसलिए पुराण का मानव के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व है। मनुष्य में हम जन्म लिए हैं तो हम माया में पढ़ करके अपने परिवार, बाल बच्चा, गृहस्थी, खेती पथारी या व्यापार, जो कुछ हमारा धंधा है या नौकरी करते हैं, वो सब कुछ ठीक है, सब कुछ करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम जो है इसको सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है। भगवान भी गृहस्थ आश्रम के लिए ललायित रहते हैं। इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के भगवान भी गृहस्थ आश्रम स्वीकार किए हैं। तो ये सब तो ज़िंदगी का आवश्यक पार्ट है। आप गृहस्थ आश्रम में रहिए, किंतु उसमें कुछ न कुछ समय निकाल करके जब आपको फुर्सत हो तो वेद पुराण का अध्ययन कीजिए या सुनिए। दोस्तों, वेद पुराण से संदर्भ में कहानी सुनने का हमारे चैनल पर बने रहिए। इस तरह कहानी सब